आपके सामने एक नया वीडियो है, बहुत ही ज्ञान का है, बहुत ज़रूरी है। आप इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना चाहते हैं तो इस टॉपिक को देखना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी होता है। टॉपिक का नाम क्या है आप देख सकते हैं, होमोग्राफ। होमोग्राफ। अब ये होमोग्राफ होता क्या है आप समझिए इसको। ए होमोग्राफ इज ए वर्ड, homograph is a word share the same written form but has different meaning। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब एक ऐसा शब्द जिसकी स्पेलिंग सेम हो, स्पेलिंग उसकी समान हो, ठीक है ना, लेकिन उसी वर्ड को अलग अलग अर्थों में उपयोग किया जाता है। अब इसके लिए एक हिंदी का एग्जाम्पल देंगे। आप एक वर्ड सुने होंगे हरि। अब हरि के मैं अगर अर्थ पूछूं तो आप बताएंगे हरि भगवान कृष्ण को कहेंगे, लेकिन नहीं, हरि भगवान कृष्ण ही नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के अलावा हरि के 27 अर्थ हैं। देयर आर 27 डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड हरि इन हिंदी। कृष्ण है, मृग है, सांप है, मेढक है, तालाब है, इस प्रकार से 27 अर्थ होते हैं। तो ये हरि जो है, हरि को हम होमोफोन्स बोल सकते हैं क्योंकि वर्ड हरि है, लेकिन उसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीनिंग होती है। ए होमोग्राफ इज ए वर्ड शेयर द सेम रिटन फॉर्म, माने ऐसा शब्द जी स्पेलिंग सेम है, वर्ड सेम है, लेकिन उसे यूज करने के आधार पे आप कहाँ किस वाक्य में यूज करते हैं उसके आधार पे इसकी मीनिंग अलग अलग हो जाती है। अब आपके एग्ज़ाम में आता कैसे, ये कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम में आता है और हाई स्कूल लेवल तक बच्चों का आता है। एक वर्ड दिया जाएगा तो लिखा जाता है यूज़ द वर्ड इन डिफरेंट मीनिंग, माने इस शब्द जो दिया गया है इसका 2 सेंटेंसेस में आप यूज़ करें और दोनों सेंटेंस में इसकी मीनिंग अलग अलग होनी चाहिए। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं BAT बैट, BAT बैट। अब ये BAT बैट स्पेलिंग सेम है, इसका उच्चारण भी सेम है, लेकिन ये अलग अलग अर्थों में यूज में आता है। आप उपयोग कर सकते हैं, क्यों कि बैट की मीनिंग होती है चमगादड़। चमगादड़ आप जानते हैं, तो ये चमगादड़ है। और बैट की एक मीनिंग होती है जो आप बैट माने एक खेलने का इक्विपमेंट है, गेम्स का, स्पोर्ट का इक्विपमेंट है, खेलने के काम में आता है। तो बैट का मतलब चमगादड़ भी है और बैट का मतलब बल्ला बैट भी है। आपको एग्जाम में करना क्या होता है, इन दोनों ही शब्दों को, इन दो माने बैट को 2 वाक्यों में यूज करना है और ऐसा यूज करना है कि एक वाक्य में इसका मीनिंग क्लियर हो जाए कि ये यही बैट है, चमगादड़ वाला बैट है कि खेलने वाला बैट है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस के द्वारा। ये देखिए सेंटेंस नंबर 1, आई सॉ ए बैट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच। मैंने पेड़ की शाखा से एक बैट को लटकते हुए देखा। अब पेड़ की शाखाओं से कौन सा बैट लटकेगा, वो खिलौने वाले तो लटकेगा नहीं, चमगादड़। तो यहाँ पर बैट की मीनिंग चमगादड़ प्रूव्ड हो गई। माने इस सेंटेंस को देख करके कोई भी कह सकता, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए बैट चमगादड़ के अर्थ में यूज हुआ है या फिर बैट की खेलने का जो बल्ला होता है, आप क्लियरली बता सकते हैं जो पेड़ की शाखा से लटका हुआ है तो चमगादड़ ही हो सकता है। सेंटेंस नंबर 2, दे हैव ए न्यू बैट। उनके पास एक नया बल्ला है, नया बैट है। अब आप देख सकते हैं ये जो बैट पहले सेंटेंस में है और ये जो दूसरे सेंटेंस में है, मीनिंग पर डिपेंड करता है, सेंटेंस के मीनिंग पर डिपेंड करता है। पहले में बैट की मीनिंग हो गई चमगादड़ और दूसरे में हो गई बल्ला। इस प्रकार से आपके दोनों वर्ड यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है इसमें। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ और होमोफोन्स के वर्ड मैं दे रहा हूँ और उसकी मीनिंग बताई जा रही है। आप उस शब्दों को अपने वाक्यों में अपने ढंग से मीनिंगफुल वाक्यों में उपयोग करके इसका अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए ये है आपका काइट। अब काइट की मीन्स पतंग तो लोग जानते ही हैं, और एक काइट होता है पक्षी जिसे हम चील बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, चील। आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, ये कर्कश आवाज़ करता है। तो ये हो गया काइट के 2 मीनिंग, एक हो गया चील और एक हो गया पतंग।
अब इसकी मीनिंग कैसे करेंगे? आई हर्ड द श्रिल क्राइज ऑफ काइट, मैंने काइट की कर्कश आवाज़ सुनी। अब काइट की कर्कश आवाज़ सुनी तो काइट आप समझ गए होंगे, काइट बर्ड वाला काइट है, ठीक है। आई सा ए काइट फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने आसमान, या ही वॉज फ्लाइंग द काइट, वह पतंग को उड़ा रहा था, वह काइट को उड़ा रहा था। किसको उड़ाएगा? चील को तो उड़ाएगा नहीं, पतंग को ही उड़ाएगा। तो यहाँ पर दो वाक्य अलग अलग यूज करके आप काइट की मीनिंग को क्लेरिफाई कर सकते हैं। अब अगला शब्द क्या है होमोफोन्स का, ये देखिए, बार, BAR। अब इसकी कई मीनिंग होती है। अब बार का देख रहे हैं आप, बगल में यहाँ पर आकृति दी गई, डायग्राम दिया गया है। बार में सरिया, छड़ लोहे की जो होती है, और बार माने साबुन की टिकिया होती है, टिकिया जो साबुन की होती है, सोप बार। और बार का मतलब एक बार एसोसिएशन होता है, जो एडवोकेट्स लॉयर्स का एक एसोसिएशन होता है। बार एक जानते हैं आप, जो बियर बार होता है। तो इसे आपको केवल दो वाक्य बनाने हैं, और दोनों वाक्यों में इस बार की मीनिंग को क्लियर करने के लिए करेंगे। जैसे अब देखिए, सरिया के लिए बताऊं तो माई विंडो वाज मेड ऑफ द बार्स, मेरी खिड़की बार की बनी हुई है, तो यह होगा सरिया। दूसरे में, आई बॉट सम सोप बार्स फ्रॉम द मार्केट, मैंने दुकान से कुछ साबुन की टिकिया खरीद लाई। तो दोनों में क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं और कौन सा वर्ड आपको मिलेगा। क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब यहाँ क्रिकेट की भी दो मीनिंग है। एक क्रिकेट वो जो आप जानते हैं, सब जानते हैं क्रिकेट, जो एक स्पोर्ट है, खेल है। और एक क्रिकेट होता है झींगुर, जो घरों में पाया जाता है, कपड़ों में सारा नुकसान पहुंचाता है, झींगुर। दोनों क्रिकेट हैं। अब इसको कैसे आप यूज़ करेंगे? आई लाइक द क्रिकेट वेरी मच, मैं क्रिकेट बहुत पसंद करता हूँ। या ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट को खेल रहा था, तो ये क्रिकेट गेम हो गया। दूसरे में, देयर वेयर सो मैनी क्रिकेट्स इनसाइड माई बॉक्स, मेरे बॉक्स में, मेरी अटैची में, मेरे सूटकेस में बहुत ढेर सारे क्रिकेट भरे हुए हैं। अब ये समझ जाएंगे लोग कि क्रिकेट सूटकेस में कैसे भरेंगे। तो ये क्रिकेट कौन सा? झींगुर वाला है, झींगुर से बोलते हैं, और क्रिकेट खेल का हो गया। तो अलग अलग वाक्यों में उपयोग करके आप इस तरह से होमोफोन्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, सॉ, SAW। अब देखिए, सॉ तो एक होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, सॉ, सी, देखा। और एक सॉ मतलब होता आरी, आरी, जिससे हम पेड़ की डालों को काटते हैं, पेड़ को चीरते हैं, काटते हैं, आरी, आरा। और एक होता है अलमारी। तो यहाँ पर सॉ के तीन मीनिंग। अब इस एक ही सेंटेंस में तीनों देख सकते हैं। ऐसा, ऐसा, इंसा। ऐसा मैंने देखा, ऐसा एक आरी, इन सा अलमारी में, मैंने अलमारी में एक आरी देखी। तो तीनों सा की मीनिंग यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फेयर। अब ये FAIR, फेयर माने होता गोरा, द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, और फेयर माने मेला, ठीक है ना। ही वॉज वेरी फेयर, वो बहुत गोरा था। या शी वॉज वेरी फेयर। या आई वेंट टू ए टेम्पल फेयर, एक मंदिर के मेले में मैं गया। आई वेंट टू ए फेयर, मैं एक मेले में गया। इस प्रकार से दोनों वाक्यों में आप इसका अलग अलग यूज करके अलग वाक्य बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, फाइन, FIN। अब ये क्या होता है? फाइन माने तो बहुत बारीक, पतला। जैसे आई सा वेरी फाइन थ्रेड, मैंने एक बहुत ही पतला बारीक धागा देखा, ठीक है। एक फाइन, सुंदर, इट वॉज वेरी फाइन, बहुत सुंदर था। तो आपने फाइन की मीनिंग यहाँ समझ गए होंगे अलग अलग वाक्यों में। नेक्स्ट है मान्यूट, मिनट, मान्यूट। जरा अब यहाँ पर देखिए, स्पेलिंग सेम है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा। MINUT, मान्यूट। मान्यूट माने बहुत ही बारीकी से, सतर्कता से, सावधानी से ना। आई सॉ द मैटर वेरी माइन्यूटली, मैंने इस मामले को बड़ी ही बारीकी से देखा। और एक होता है मिनट, समय जानते हैं, ठीक है ना। अब ये देखना, द वॉल क्लॉक वाज टिक्ड बाई टाइम, समय के साथ निकलता गया। अगला है रो। अब रो में क्या है?
ROW, रो का मतलब पंक्ति, लाइन, स्टैंड इन रो, आई सा 2 रोज ऑफ द बॉयज, आई सा 2 रोज ऑफ द प्लांट्स, इस प्रकार कर सकते हैं। अगला है बहस, डोंट बी इन दिस रो, इस झंझट में पास में मत पड़ो। तो ये प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बियर, BAR, एक बियर तो भालू होता है और एक बियर होता सहन करना, बर्दाश्त करना, किसी को बर्दाश्त करना। इसका चयन अलग अलग करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्किप, स्किप मतलब होता उछलना, जंप, और स्किप मतलब होता किसी चीज़ को बीच में ही स्किप कर देना, छोड़ देना, मिस कर देना। आई स्किप द गेम इन बिटवीन, मैंने बीच में ही गेम को छोड़ दिया। या ही स्किप टू हाई आफ्टर वॉचिंग द स्नेक, सांप को देखने के बाद में बहुत ऊंचा उछला वो। तो इस प्रकार से स्किप की दोनों मीनिंग यहाँ पर आ गए। तो ये होमोफोन्स का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो इसी तरह का लेकर मैं आता हूँ, जिसको बोलते हैं होमोफोन्स। ये होमोग्राफ है, अगला होमोफोन्स रहेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही सुंदर सी बातों के साथ।